नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। शहर संग्राम में आपका स्वागत है। तो अब से थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। थोड़ी ही देर में 8 बजे का वो समय है जब वोटिंग शुरू होगी। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। निकाय चुनाव के लिए ईवीएम से इस बार मतदान हो रहा है। महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए आज वोटिंग हो रही है। अब से थोड़ी ही देर में वोटिंग शुरू होगी। 10 नगर निगम और 49 नगर पालिका में मतदान होंगे और इसके अलावा 114 नगर पंचायत में भी वोट डाले जाएंगे। 15 फरवरी को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। निकाय चुनाव के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और IBC 24 पर निकाय चुनाव की मेगा कवरेज हर पल आप तक पहुंचाएंगे। हर पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, रायपुर की महापौर प्रत्याशी है बीजेपी की मीनल चौबे, जो कि पूजा अर्चना कर रही और अब से थोड़ी ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। और इससे पहले देखिए, मीनल चौबे हैं, बीजेपी से महापौर पद की प्रत्याशी हैं, जो कि अपने घर में यहां पर आशीर्वाद ले रही है, पूजा अर्चना कर रही हैं। और ये परंपरा होती है कि जो प्रत्याशी होते हैं वो वोटिंग से पहले पूजा पाठ करते हैं और उसी परंपरा को निभाते हुए यहां पर आशीर्वाद लेते हुए मीनल चौबे हैं, बीजेपी की तरफ से महापौर पद की ये प्रत्याशी है। तो आज रायपुर की जो जनता है वो आज चुनाव करेगी महापौर का। रायपुर की महापौर कौन होगी, इसकी तस्वीर आज ईवीएम में कैद हो जाएगी और नतीजे 15 फरवरी को सामने आएंगे। लेकिन आज बेहद ही अहम दिन है प्रत्याशियों के लिए। और चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगदलपुर से जुड़ गए हैं नरेश मिश्रा। जगदलपुर एक ऐसा इलाका, नक्सल इलाका है, यहाँ पर वोटिंग अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? वोटिंग के लिए लोगों में कितना उत्साह है? पार्टी के सभी नेता लगे रहे और साथ ही साथ जो है जो कैंपेन थी वो वार्डों में भी हम देख रहे थे कि आप लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। कैसा रहा आप लोगों का प्रबंधन और किन मुद्दों को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन बहुत शानदार रहा, इसलिए हम जनता तक पहुंचे। कांग्रेस के 10 साल का कुशासन नगर निगम का और भारतीय जनता पार्टी का 1 साल का विष्णुदेव साय जी की सरकार और पिछले 15 वर्ष रमन सिंह की सरकार के मुद्दों को सामने में रखे। केंद्र के सरकार के जो कार्यकाल है 12 साल, बजट अभी भी आया, उसकी बात हुई। भाजपा का जो अटल घोषणा पत्र आया, विश्वास पत्र, उसके संदर्भ में भी जनता को बताया। देखिए, पट्टा एक बड़ा मुद्दा है, जलाशयों की सफाई एक बड़ा मुद्दा है, नगर का विन्यास जो है ठीक ढंग से उसका बड़ा मुद्दा है, TNCP की सड़कें बन जाए वो बड़ा मुद्दा है। हर चीज़ कांग्रेस ने जो पहले हो रही थी उसको रोक दिया था, विकास अवरुद्ध था। तो देखिए, 8 बजे वो समय, वोटिंग शुरू हो चुकी है और पहले से ही जो केंद्र है, मतदान केंद्र, वहां पर लोगों की भीड़ पहले से ही जुट गई थी। सुबह 6-7 बजे से लोग यहां पर जुट गए थे वोटिंग के लिए। निकाय चुनाव के लिए ईवीएम से मतदान इस बार हो रहे हैं और 8 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है। महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। 10 नगर निगम और 49 नगर पालिका के अलावा 114 नगर पंचायत में आज वोट डाले जा रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत तमाम जो 10 नगर पालिका है, इसमें महापौर पद के लिए आज जो जनता है वो प्रत्याशी अपना चुनेगी। और चलिए, जो बीजेपी की महापौर प्रत्याशी रायपुर से मीनल चौबे, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगियों ने, वो भी आपको सुना देते क्या कहा उन्होंने। रायपुर नगर निगम में महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे हमारे साथ हैं, मतदान के लिए निकलने वाली हैं। उसके पहले मीनल चौबे आप देखेंगे, माता जी की तस्वीर है, उन्हें प्रणाम कर रही हैं और कुछ ही समय में मतदान शुरू होगा। और पूछेंगे मीनल चौबे जी से, अभी लगातार तो रैलियां और सारी चीज़ चल रही थी, लेकिन आज जो है अंततः इनके भाग्य का फैसला, इनके साथ साथ रायपुर नगर निगम के 70 पार्षदों के भाग्य का फैसला पूरे निकायों में छत्तीसगढ़ के आज जनाधार किसे मिलेगा देखने वाली बात रहेगी। माता जी को प्रणाम करके निकल रहे हैं, आँख भरी हुई है, कैसे महसूस कर रहे हैं? ये पहली बार हो रहा है कि ऐसे मैं 3 बार चुनाव में मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेके फिर वोटिंग करने जाती थी और मेरी माँ भी मेरे बीच में नहीं है, तो मैंने उसकी वो तस्वीर, लाइव तस्वीर है, मतलब जीती जागती तस्वीर जैसे मुझे लगा। और मैं माँ को प्रणाम करके और ईश्वर को प्रणाम करके पहले मंदिर जाऊँगी, फिर वोटिंग करने जाऊँगी। कौन सा मंदिर जाएंगे? मैं महामाया मंदिर जाऊँगी। हर बार मैं जाती हूँ, जितनी बार मैं चुनाव लड़ी हूँ, पहले मैं महामाया मंदिर जाती हूँ, फिर वोटिंग करने जाती हूँ। क्या
क्या लग रहा है? अब तो सब दौर खत्म, अब आज भाग्य का फैसला होना है, क्या लग रहा है? देखिए, वर्षों पूर्व हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। नगर निगम में भी 15 वर्षों के बाद कमल खिलेगा और विकास 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 के लिए हम जनता से वोट की अपील करते हैं। रायपुर में मतलब और पार्षदों को लेकर क्या आपको लग रहा है? आपने तो अपने लिए तो लगातार हमने आपका इंटरव्यू लिया, पार्षदों को लेकर क्या लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है, शहर की जनता जागरूक है, उनको पता है कि प्रदेश में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो जहाँ जो सरकार सिटिंग रहती है उसके काम होता है, इसलिए वो ट्रिपल इंजन की सरकार जनता अवश्य चुनेगी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को अवसर देंगे। कितने 70 में कितना उम्मीद कर रहे हैं? मैं तो 70 के 70 का उम्मीद कर रही हूँ, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। आपसे तो प्रदेश में भी फिर भाजपा आनी चाहिए, जैसे पिछले बार कांग्रेस आई थी निकाय में। मैं बोल रही हूँ ना, मैं 70 की उम्मीद कर रही हूँ, पर थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा और हमारे प्रदेश में सरकार आने के बाद और जनता का रुझान हमारी ओर बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने पिछले 1 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है, जो वादे किए थे उसे पूरा किया है, तो जनता भी कमल के फूल के साथ है। देखते हैं जनता का जनाधार किसे मिलता है। IBC 24 दर्शकों से अपील करता है कि अपने घर से निकलिए, वोट कीजिए, चाहे किसी भी प्रत्याशी को करें, वो आप उसका निर्णय खुद ले, लेकिन वोट जरूर करें, लोकतंत्र को मजबूत जरूर बनाएं। कैमरा अनिल नागले के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24। मीनल चौबे को आपने सुना अपनी जीत का दावा करते हुए, और अंबिकापुर की महापौर प्रत्याशी देखिए वोटिंग कर रही हैं। चूंकि 8 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है और सबसे पहले यहां पर देखिए अंबिकापुर की तस्वीरें आपको दिखा रहा है। यहां पर महापौर पद की जो प्रत्याशी हैं वो यहां पर वोटिंग करती हुई नजर आ रही। मंजूषा भगत वोटिंग करते हुए यहां पर सबसे पहले मतदान करने के लिए ये पहुंची हैं और लोगों से एक ही अपील की जा रही है कि अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें, घर से निकले वोट डालने के लिए। महापौर पद की प्रत्याशी हैं और अंबिकापुर से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी की मेयर प्रत्याशी है ये मंजूषा भगत, जो कि देखिए वोट डाल रही हैं और सबसे पहले मतदान के लिए पहुंची हैं। 8 बजे का वो समय था जब वोटिंग शुरू होनी थी और 8 बज चुके हैं, 8:04 इस वक्त हो रहे हैं। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो महापौर पद की प्रत्याशी है मंजूषा भगत, ये यहाँ पर पहुंची हुई है। इन्होंने अपना मतदान कर दिया, यानी कि अपनी भागीदारी इन्होंने निभा दी है और लोगों से यही अपील की घर से निकले, मतदान करें। चूंकि आज अहम दिन है, छत्तीसगढ़ की 10 नगर निगम में आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। 49 नगर पालिका, 114 नगर पंचायत में वोटिंग आज हो रही है, मतदान डाले जा रहे हैं। ईवीएम में आज किस्मत कैद हो जाएगी। जनता महापौर, अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव करेगी। देखना होगा कि किसकी किस्मत चमकती है। 15 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तब यह पता चलेगा कि किसकी किस्मत चमकने वाली। और ये देखिए मंजूषा भगत अब वोट डाल रही हैं। ईवीएम के जरिए इस बार वोट डाले जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका के अलावा 114 नगर पंचायत में भी वोट डाले जा रहे हैं। काउंटिंग जो है वो 15 फरवरी को होगी, नतीजे 15 फरवरी को आएंगे। और देखिए वोटिंग करने के बाद लोगों से वोट की अपील करते हुए मंजूषा भगत। और इस बार नगरीय निकाय चुनाव जो है वो ईवीएम से हो रहे हैं। महापौर के नाम का अगर आप चुनाव कर रहे हैं, महापौर पद के लिए जब आप वोटिंग करेंगे तो सफेद पट्टी, सफेद लेवल पर आपको क्लिक करना होगा। मंजूषा भगत हैं, उन्होंने पहला मतदान कर दिया है। आप देखिए कि वो अपने जो उंगली पर वो निशान दिखा रही हैं, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। मंजूषा भगत पहली मतदाता बनी हुई हैं। सुबह सुबह उठकर पहला मतदान आपने किया है, क्या आप लोगों से अपील करेंगे कि मतदान कितना जरूरी है? मैं सबसे पहले माँ महामाया को प्रणाम करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और माँ महामाया सभी मतदाताओं को मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपील करती हूँ कि भारी सी भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग करें ताकि विकास काम ना रुक सके।
अच्छा, थोड़ी भावुक सी हो गई थी आप जब मतदान कर रही थी, तो प्रणाम कर रही थी वोटिंग मशीन को। किस तरह क्या आप मानती हैं कि ये सब जरूरी है? नहीं, बहुत जरूरी है, क्योंकि संगठन के पूरे शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आज खुद का वोट डालने का अवसर मिला। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी राज्य के और यहाँ हमारे लोकल शीर्ष नेतृत्व को यहाँ मुक्त सीट में मुझ जैसे साधारण महिला को टिकट दिया, ये अवसर दिया है प्रथम महिला महापौर बनने के लिए। मंजूषा की आंखों में आंसू नजर आ रही है, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। मंजूषा, ये खुशी के आंसू हैं कि पहली महिला महापौर बनेंगी मंजूषा भगत? ये बहुत खुशी के आंसू है भैया। मैं बहुत खुश होकर मतदान की, मैं अपने खुशी को आंसू में जाहिर कर रही हूँ। जी। और ये बताइए कि किस तरह से रहा चुनाव? जब कैंपेनिंग करने जाते थे आप लोग, प्रचार करने जाते थे, तो मंजूषा क्या कहती थी लोगों से? बस मंजूषा दीदी यही कहती थी कि हमारे राज्य सरकार द्वारा महतारी बंधन के समय महतारी बंधन की दीदी लोगों को 1000 दे के महतारी दीदी बनाई है। उसी तरह अंबिकापुर शहर में आप लोग मंजूषा दीदी महापौर बना के मुझे अवसर दें। तो लगता है कि मंजूषा भगत जो हैं वो महापौर बनेंगी और क्षेत्र का किस तरह से विकास करेंगे मंजूषा? देखिए, मुझे एक महिला प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है। और देखिए, मंजूषा भगत को इससे पहले आपने देखा जो कि भावुक हो गई थी, बीजेपी की महापौर प्रत्याशी अंबिकापुर से, और अब ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बेलतरा के विधायक हैं जो कि वोटिंग कर रहे हैं, बिलासपुर में ये वोट डाल रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, यानी कि सबसे पहले पहुंचकर ये संदेश भी दे रहे हैं कि वोटिंग आपको जरूर करनी है, घर से निकलकर आपको वोट जरूर करना है, क्योंकि आपका मताधिकार है, इसका उपयोग आपको आवश्यक तौर पर करना है। ये आपका एक ऐसा अधिकार है जिसे आज के दिन आपको उपयोग करना है, ये इसे जायर नहीं जाने देना है। बेलतरा के विधायक देखिए यहाँ पर बिलासपुर पहुंचे हुए हैं वोटिंग करने के लिए, और वोट इन्होंने दे दिया है। और वोटिंग करते हुए लोगों से यही अपील कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और देखिए, लोगों में उत्साह भी है, चूंकि जनप्रतिनिधि सबसे पहले पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए। अब ये जो बेलतरा के विधायक हैं वोटिंग करते हुए ईवीएम में आज किस्मत कैद हो जाएगी प्रत्याशियों की। ईवीएम के जरिए चूंकि आज वोट डाले जा रहे हैं, और हाथ में लगी स्याही दिखाते हुए वोटिंग की अपील भी ये कर रहे हैं विधायक। महापौर और अध्यक्ष पद के लिए अगर आप वोटिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें कि व्हाइट लेबल आपको दिखेगा ईवीएम में, वहां पर आपको क्लिक करना है अपने पसंद के प्रत्याशी की ओर। और अगर आप पार्षद पद के लिए वोट करेंगे तो एक पिंक लेबल आपको दिखेगा, उसमें आपको क्लिक करना होगा अपने पसंद के प्रत्याशी की ओर। और मीनल चौबे की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाएंगे जो कि महामाया मंदिर पहुंची हुई है। रायपुर से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। महामाया मंदिर पहुंची है बीजेपी की महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे। मताधिकार का प्रयोग किया, सीधे हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक तस्वीर जो सबसे सुखद तस्वीर है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो तस्वीर है, हाथ में जो स्याही दिख रही है, यही लोकतंत्र को मजबूत करती है। इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सीधे बात करते हैं। सुशांत जी, मताधिकार का आपने प्रयोग किया है, इस बार मतदान किसके लिए? मतदान लोकतंत्र के लिए, मतदान बिलासपुर के विकास के लिए, मतदान भाजपा की सरकार को धन्यवाद देने के लिए। क्या देखते हैं इस बार, कैसा चुनावी मुकाबला देखते हैं बिलासपुर नगर निगम में, इसके साथ ही बिलासपुर जिले के जो नगरीय निकाय क्षेत्र हैं दूसरे? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जैसे लोकसभा में, जैसे विधानसभा में, वैसे ही नगरीय निकाय की सरकार चुनने के लिए पांडे जी हैं। और अब वोट करने के बाद वो वापस आ रहे हैं। जगदलपुर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और उन्होंने भी वोट कर दिया है। अब जो जगदलपुर है, यहाँ पिछली बार भी अगर आप देखें तो लगभग 70% के आसपास मतदान हुआ था, और बस्तर संभाग की इकलौती नगर निगम पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। और चलिए रायपुर का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्टार जैन का रुख करते हैं। स्टार, कहां पर, कौन से केंद्र में आप मौजूद हैं? बताइए, वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या माहौल वहां पर है वोटिंग के लिए?
देखिए, लोकतंत्र का ये पर्व है और निकाय यानी शहर की सरकार चुनने का है। और जिस ये आदर्श नगर मतदान केंद्र है, यहाँ पर 10 पोलिंग बूथ अलग अलग बनाए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे सुबह से लाइन लगी हुई है यहाँ पर, और महिलाएं भी आ रही है। और सबसे पहले बातचीत करते, बताइए क्या कुछ कहेंगे, वोट डालने आप लोग आए हैं। महिलाएं बड़ी संख्या पहुंची, उनसे भी बातचीत करते हैं। बताइए आप लोग भी वोट डालने आए हुए, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, पार्षद चुनाव है, महापौर का भी चुनाव है और जनप्रतिनिधि भी, जैसा कि साथी भी बता रहे थे कि जनप्रतिनिधि भी सबसे पहले निकल के आ रहे हैं। आप किस पर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आप बताइए। मैं अपने वार्ड के तमाम नागरिकों को निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में घर से निकल कर मतदान करिए, भाजपा के पक्ष में मतदान करिए। आपका एक वोट ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत, मतदान करें, ये बड़ी अपील यहाँ पर कर रहे हैं प्रत्याशी है यहाँ पर। और देखेंगे कि लगातार एक बूथ नहीं, ये एक बूथ है। इसी तरीके से आप बगल में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी बूथ लगे हुए हैं। और इस मतदान केंद्र में करीब 10 बूथ अलग अलग बनाए गए हैं और सभी जगह यहाँ पर उत्साह दिख रहा है। कुछ और बूथ पे चलते हैं, वहाँ पर बातचीत करते हैं कि वहाँ के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि एक लोकतंत्र का पर्व है और हर कोई चाहता है कि इसमें अपना योगदान दे। आप लोग जल्दी आ गए वोट देने, क्या कुछ कहेंगे, बताइए बाकी लोगों के लिए कितना उत्साह है वोट को लेकर। बहुत उत्साह है वोट डालने में। और देखा जाए तो अब सही है जी। देखिए, अंदर की प्रक्रिया भी आपको दिखाते, बकायदा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई है। और चूंकि पार्षद और मेयर दोनों का इलेक्शन होना है, इसलिए पूरी यहाँ पे टीम बनाई गई। मतगणना की एजेंट की जो टीम है, मतदान की प्रशासनिक अधिकारियों की वो टीम बची हुई है। और बैलेट ईवीएम के जरिए यहाँ पर मतदान हो रहा है और एक ही ईवीएम के जरिए महापौर और पार्षद का चुनाव होना है। और प्रक्रिया तो अपनी जगह है, लेकिन उत्साह आप देखेंगे तो जिस भी बूथ पे चले जाए इस मतदान केंद्र के, जैसे मैंने कहा कि इस मतदान केंद्र में करीब 10 बूथ है और जिधर भी आप जाएंगे तो यहाँ पर उत्साह नजर आ रहा है सब में। और यही बताता है कि लोकतंत्र का जो पर्व रहता है उसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह रहता है और हर कोई चाहता है कि अपने इसमें मत का प्रयोग करें और अपना जनप्रतिनिधि चाहे वो वार्ड का हो चाहे शहर का हो, उसको चुने। यहाँ बिल्कुल स्टार, और चूंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है और मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए। तस्वीरें आप थोड़ी देर पहले की देखिए, यहाँ पर मीनल चौबे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे इससे पहले, जो कि महामाया मंदिर पहुंची हुई है वोटिंग से पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, मां महामाया का आशीर्वाद लेते हुए। बीजेपी की महापौर पद के लिए प्रत्याशी हैं, महापौर की रेस में बीजेपी की तरफ से मीनल चौबे। और कांग्रेस की तरफ से महापौर की रेस में दीप्ति दुबे हैं और इनके सामने बीजेपी की महापौर पद की प्रत्याशी मीनल चौबे। आज इनकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। रायपुर की जनता आज तय करेगी कि उनकी महापौर कौन होगी, मीनल चौबे या दीप्ति दुबे। मीनल चौबे इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि महामाया मंदिर पहुंची हुई है, आशीर्वाद वो ले रही हैं। वोटिंग से पहले मां महामाया मंदिर पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद लिया है और इससे पहले घर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की थी, जो कि ये परंपरा रही है कि वोटिंग से पहले या फिर रिजल्ट घोषित होने के पहले जो प्रत्याशी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचते हैं। एक विश्वास होता है। तो 8:15 बज चुके हैं और 15 मिनट हो चुके हैं वोटिंग शुरू हुए और सभी मतदान केंद्रों में जो मतदाता हैं उनकी भीड़ लगी हुई है और जनप्रतिनिधि सबसे पहले वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। इससे पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी बिलासपुर और अंबिकापुर की। यहाँ पर भी जो प्रत्याशी हैं वो सबसे पहले वोटिंग के लिए पहुंचे और सबसे यही अपील की कि वोट ज़रूर आपको करना है, घर से निकलकर वोट ज़रूर करें, मताधिकार है, अपने मताधिकार का प्रयोग आपको ज़रूर करना है। रायपुर की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो चुका है, भीड़ यहाँ पर पहले से ही लग चुकी थी। लोकतंत्र का पर्व है, एक ऐसा पर्व जिसमें आपके पास अधिकार है अपने वोट का इस्तेमाल करने का। इसीलिए अपील की जाती है कि अपने वोट, अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। और प्रत्याशी यहां पर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ आम जन भी यहां पर पहुंच रहे हैं।
जनप्रतिनिधि सबसे पहले पहुंचकर यही लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपको वोट जरूर करना है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10 नगर निगम, 114 पंचायत और 49 नगर पालिका, यहां के लिए आज वोटिंग हो रही है और देखिए लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच चुके हैं। और रायगढ़ में देखिए ओपी चौधरी वोटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि जनप्रतिनिधि सबसे पहले पहुंचकर ये संदेश दे रहे हैं लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि आपको वोट जरूर करना है। वोटिंग वो कर चुके हैं। रायगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओपी चौधरी की। वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं मतदान केंद्र, उन्होंने अपना वोट दे दिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने कर दिया है, अपनी भूमिका उन्होंने निभा दी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में जनप्रतिनिधि अपने भूमिका निभाते हुए। इससे पहले मीनल चौबे की आपने तस्वीरें देखी जो कि मंदिर पहुंची हुई थी, बीजेपी की महापौर पद की प्रत्याशी है। और अब ओपी चौधरी भी देखिए वोटिंग की अपील लोगों से करते हुए। तो रायपुर से बीजेपी की महापौर पद की प्रत्याशी है मीनल चौबे और कांग्रेस की तरफ से है दीप्ति दुबे। आज रायपुर की जनता ये तय करेगी कि उसे किसे महापौर बनाना है। और फिलहाल रायगढ़ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी वोटिंग के लिए लोगों में उत्साह है, लोग पहुंच रहे हैं सुबह से ही। चूंकि 8 बजे का समय था तो लोग पहले से ही लाइन लगाकर खड़े हो गए थे वोटिंग के लिए। और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। देखिए वोटिंग करने के लिए जो लोग आ रहे हैं सबसे पहले उनकी पर्ची देखी जा रही है और उसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। और इस बार ईवीएम के जरिए वोटिंग हो रही है। अगर आप महापौर और अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार, अपने पसंद के प्रत्याशी को चुन रहे हैं, उसको वोट कर रहे हैं, तो आपको एक व्हाइट पैनल दिखेगा, व्हाइट लेबल दिखेगा, उसे आपको क्लिक करना होगा। और अगर आप पार्षद पद के लिए वोट दे रहे हैं, प्रत्याशी अपना चुन रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक पिंक लेबल दिखेगा। वहां पर आप अपने पसंद के प्रत्याशी की तरफ जो बटन आपको दिख रही है उसे आपको क्लिक करना होगा और इस तरीके से आप अपना वोटिंग जो है उसे पूरी कर सकेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।